Morning everyone. Today we read chapter 5th, our nervous system. हमारा तंत्रिका तंत्र, पेज नंबर 43. Who helps you to remember the way to your school? आपकी मदद कौन करता है ये याद रखने में कि आपका विद्यालय कहाँ से है, किस दिशा में है, कहाँ से आप जाते हैं, वो पूरा रास्ता जहाँ से आप अपने विद्यालय जाते हैं वह सब ध्यान कौन रखता है? Who tells you to immediately remove your hand when you touch something hot? यदि आप कुछ गर्म छूते हैं तो तुरंत ही आप उससे हाथ हटा लेते हैं। ये आपको कौन बताता है कि ये चीज़ गर्म है, आप हाथ हटा लीजिए। It is your nervous system that performs all these tasks and many of them. ये सभी कार्य करने के लिए आपका नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका तंत्र उत्तरदायी होता है। आपको यह सभी कार्य करने के लिए तंत्रिका तंत्र बताता है और इसके अलावा भी कई सारे कार्य होते हैं जो हम तंत्रिका तंत्र की मदद से ही सब करते हैं। The nervous system controls the activities of all the other organ system of our body. तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के सभी अंग तंत्रों की जो क्रियाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उन सभी को नियंत्रित करके रखता है। मतलब हमारे शरीर के द्वारा किए गए सभी कार्यों को नियंत्रित करके रखता है हमारा तंत्रिका तंत्र। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इस तंत्रिका तंत्र को कुछ भागों में बांटा गया है। इसके भाग हैं दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारा मेरुदंड और नर्व्स हमारी तंत्रिकाएं। लेट्स गैदर मोर नॉलेज अबाउट देम। इनके बारे में हम डिटेल से नीचे पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र में देखिए आपको बताया गया है विद डायग्राम। ब्रेन हमारा दिमाग होता है, ये एक पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। स्पाइनल कॉर्ड हमारा मेरुदंड जो है, और नर्व्स जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, इन तीनों पार्ट से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। फर्स्ट टॉपिक इज ब्रेन। द ब्रेन इज द बॉस और द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग होता है हमारा दिमाग, जिसे हम हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल बॉडी पार्ट्स एंड देयर एक्टिविटीज़। यह हमारे शरीर द्वारा या शरीर के विभिन्न भागों द्वारा की गई गतिविधियों को नियंत्रित करके रखता है। आवर ब्रेन परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। हमारे दिमाग के कई कार्य होते हैं, अर्थात हमारा दिमाग जो होता है वो कई तरह के कार्य करता है। It coordinates and controls body process like breathing, digestion of food, etc. यह हमारे शरीर की कई क्रियाओं को नियंत्रित और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करके रखता है, जैसे कि सांस लेना, भोजन का पाचन आदि। It controls the movement of the body and its various parts. यह हमारे शरीर के द्वारा या शरीर के विभिन्न भागों द्वारा की गई गतिविधियों को भी नियंत्रित करके रखता है। It interprets sensations and allows the body to react accordingly. For example, when you touch anything hot, your brain immediately sends signals to your hand to withdraw from there. यह हमारे शरीर को संवेदनाओं के प्रति जो प्रतिक्रियाएं करनी हैं वह बताता है।
जैसे कि हमने यदि कोई गर्म चीज़ छुई तो हमारा दिमाग हमें तुरंत बता देगा कि यह चीज़ गर्म है, आप इसे तुरंत छोड़ दीजिए। इट enables us to learn, think, memorize and apply logic। यह सोचता है, याद रखता है चीज़ों को, इसकी बुद्धि स्मृति अच्छी होती है, यह चीज़ों को याद करता है और याद रखता है और सारे कार्यों के प्रति क्या प्रतिक्रिया देनी है यह वो हमें बताता है। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। हमारा जो दिमाग होता है वह खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। स्कल जो होती है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। इसके 3 भाग होते हैं, हमारे दिमाग के 3 भाग होते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड ब्रेन स्टेम। ओके, ये 3 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 44। सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यह हमारे दिमाग का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग। यह हमारे सोचने, जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है। हम जो सोचते समझते हैं और उसके बाद जो हम उस सोचने के समझने के बाद जो कारण अप्लाई होते हैं वो हम प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो वो सभी चीज़ों के लिए हमारा यह दिमाग का सबसे बड़ा भाग, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, यह उत्तरदायी होता है। इट कंट्रोल्स आवर थॉट्स। यह हमारे विचारों, मेमोरी स्मृति, इंटेलिजेंस बुद्धि, लर्निंग सीखने की प्रक्रिया एंड आवर सेंस ऑर्गन और हमारे संवेदी अंगों को नियंत्रित रखता है।